हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू अनअकैडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीयूईटी पीजी एलएलएम की स्ट्रैटेजी 30 डेज के लिए। क्या बचे हुए 30 डेज में आप अपना सीयूईटी पीजी एलएलएम 2025 क्रैक कर सकते हैं? ये बात हम किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि सीयूईटी पीजी एलएलएम की डेट्स आ चुकी हैं। जो पेपर आपका हेल्ड होने वाला है एलएलएम का 26 मार्च 2025 को। जी हाँ, आपके एग्जाम में अब बचे हैं 30 डेज। अच्छा खासा टाइम आपको मिल गया है। कहीं ना कहीं हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्टार्टिंग में ये पेपर पड़ जाएगा, लेकिन क्योंकि डेट्स आने में थोड़ा डिले हुआ, तो अच्छी बात है कि आपको समय अच्छा खासा मिल गया है, जहां पे आप अपनी प्रिपरेशन अभी भी बेहतर बना सकते हो। तो किस तरीके से आप 30 डेज में अपने सीयूईटी पीजी एलएलएम के लिए तैयारी कर सकते हैं, इसके बारे में चलिए डिस्कस कर लेते हैं। वैसे सीधी बात है, जब पेपर में बहुत कम दिन बचे होते हैं तो हमें बहुत कुछ करना नहीं होता है। उसकी स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल होती है, कीप इट सिंपल एंड क्लियर एंड देन यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्जाम। तो अभी भी हो सकता है कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हों जिनको ना पता हो कि सीयूईटी पीजी एलएलएम का पैटर्न क्या है। तो एग्जाम पैटर्न की सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये पेपर आपका, सबसे पहले मैं टाइम की बात कर लेती हूँ। तो टाइम होने वाला है 90 मिनट्स का, ठीक है। ये पेपर आपका 1 आवर 30 मिनट्स का है। आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 75 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ लॉ के। सबसे पहले मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर अगेन एंड अगेन आस्किंग, मैम क्या रीजनिंग आएगी, मैम क्या मैथ्स आएगी, मैम क्या इंग्लिश आएगी। मैं आपको क्लियरली बता दूं, 2023 तक ये सारी चीजें आ रही थी। हालांकि बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए सीयूईटी पीजी को होते हुए, लेकिन 23 तक चीजें पूछी गई थी। 24 में सिलेबस चेंज हुआ था, जिसमें ये हुआ था कि अब सिर्फ और सिर्फ लॉ के क्वेश्चंस आएंगे, वो भी 75 क्वेश्चंस। पहले 75 क्वेश्चंस लॉ के आते थे, लेकिन साथ ही साथ आपके बाकी अदर के भी क्वेश्चंस रहते थे। लेकिन 24 से सिर्फ और सिर्फ लॉ हो गया है, और इस बार 2025 में भी आपसे लॉ के ही 75 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। वो 75 क्वेश्चंस आपके कौन कौन से सब्जेक्ट से रहेंगे, वो ऑलरेडी आपका एनटीए की वेबसाइट पर मेंशन है, ठीक है। बकायदा इन्होंने पूरा सिलेबस दे रखा है कि ये कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर एग्जाम पैटर्न को समझे तो 75 क्वेश्चंस होंगे, और हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा, यानी वेटेज अच्छा खासा होने वाला है। आप अगर सही जवाब देंगे तो आपको मिलेंगे 4 मार्क्स, सीधी सी बात है। अगर आप गलत बताएंगे तो आपका 1 मार्क यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा टोटल स्कोर से, यानी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपकी दे रखी है, ठीक है। अब उसके बाद अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। आंसर करने के लिए क्वेश्चन आपको एक ऑप्शन चूज करना है एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। मल्टीपल ऑप्शन वाला ये पेपर बिल्कुल भी नहीं है। अब आपके पास 30 डेज हैं, तो उसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। सब्जेक्ट वाइज डिवाइड ना करके सब्जेक्ट वाइज आप खुद डिवाइड कर सकते हो। वो आपको पता होगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर हो गए हैं, अभी आपको कौन से सब्जेक्ट कवर करने हैं, ये डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से पता है। तो हम एक बार बात कर लेते हैं फेज 1 में। फर्स्ट 15 डेज में अभी आप क्या करने वाले हो। फर्स्ट 15 डेज पे आपको जो लगता है कि आपके जो जो सब्जेक्ट्स अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में वीक है, आप उनको क्या करिए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करिए, आप उनको मजबूत करिए, ठीक है। आप उन सब्जेक्ट्स को लेके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करिए और उनके केस लॉस पे काम करिए। यानी डेली टारगेट आपको कम से कम यहाँ पे 6 से 8 घंटे का रखना पड़ेगा। मिनिमम की बात कर रही हूँ, मैक्सिमम आप 12 घंटे भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर है। लेकिन मिनिमम, अब 30 दिन की बात है तो मिनिमम आपको 6 to 8 आवर्स पढ़ना पड़ेगा, और आपको एक मेजर टॉपिक तो डेली एक पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी टाइम पे मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ आपको कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको एक टॉपिक एक दिन में करने का मतलब है आप कुछ नहीं करने वाले हो। एक टॉपिक यहाँ पे करने का मतलब है एक सब्जेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इतने दिन ही नहीं है जितने सब्जेक्ट्स हैं। तो कम से कम एक सब्जेक्ट एक दिन में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। आप माइनर करिए, आप मेजर करिए, जैसे भी मैनेज करिए। आप एक अपना टाइम टेबल बना सकते हो सब्जेक्ट वाइज, आप कौन कौन से सब्जेक्ट सीयूईटी पीजी के लिए तैयार करके जाने वाले हो, और उसमें आपको कौन से सब्जेक्ट आते हैं, आपको कौन से सब्जेक्ट नहीं आते हैं, आप उस हिसाब से डिवाइड कर लीजिए। मेजर ऑब्वियसली एक दिन में कंप्लीट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, तो आप उसको 1 से 2 दिन दे सकते हो। और माइनर आप ऐसा कर सकते हो कि एक दिन में 2 माइनर कर लो, अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो। लेकिन आपको स्टार्टिंग के 15 डेज में उन सब्जेक्ट्स पे काम करना है जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज वीक है, और उनके केस लॉस पे काम करना है। लेकिन साथ ही साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। फिर नेक्स्ट 10 डेज में आपको सिर्फ एमसीक्यू लगाने हैं। क्यों? क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि शुरू के 15 दिन में आप सिर्फ उन सब्जेक्ट पे काम करोगे जो आपका वीक है।
और बाकी सब्जेक्ट्स पे आप काम कर चुके हो। तो अब अगले तो 10 दिन होने वाले हैं, उसमें सिर्फ आप अपने सीयूईटी पीजी के सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप उनके सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हो और आप अपने टाइम मैनेजमेंट पे काम करने वाले हो। टाइम मैनेजमेंट पे काम करने का मतलब क्या है कि आपने कितनी देर में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। आपको टाइमर लगाना है 90 मिनट्स का, आपको 75 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं और कोशिश करिए कि मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर आपके मॉक्स हैं आपके पास, आपने कोई मॉक्स ले रखे हैं तो आप उसको करिए। अगर आपने मॉक्स नहीं लिए हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, सीयूईटी पीजी का पेपर इतना टेक्निकल नहीं है। आप सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन अलग अलग जगह से उठाइए और उसको सॉल्व करिए। एटलीस्ट आप कोशिश करिए 75 से लेकर 100 एमसीक्यू डेली लगाने की। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, वहां से लगा सकते हो और आप मॉक्स लगा सकते हो, या फिर जितने भी आपके पास डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक हो इंक्लूडिंग यूजीसी नेट। यूजीसी नेट के सवाल आप लगा सकते हो क्योंकि एनटीए ये पेपर बनाता है। यूजीसी नेट का अगर आप पेपर लगाओगे तो सबसे पहला तो आप एक कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्वेंटेंस हो जाओगे एनटीए के फॉर्मेट से, क्योंकि एनटीए का जो फॉर्मेट है वो मैच द फॉलोइंग रखता है, वो असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रखता है, वो क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछते हैं, वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। यही पैटर्न मेन होता है उनका जो पूरा का पूरा पेपर में रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर आप यूजीसी नेट के पेपर लगा लोगे ना तो आपको सब्जेक्ट्स तो वही हैं जो सब्जेक्ट्स यूजीसी नेट में है। हो सकता है यूजीसी नेट में कुछ सब्जेक्ट ना हो जो आपके सीयूईटी में है, लेकिन यूजीसी नेट में जो पूछा जा रहा है वो सीयूईटी में आना ही आना है। तो इससे क्या फायदा होगा कि आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे और आपको पैटर्न की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो कम से कम 75 से 100 एमसीक्यूज डेली लगाइए अपना पीवाईक्यू से। यूजीसी नेट के भी यूज कर सकते हो, सीयूईटी के तो लगाओ ही लगाओ। एंड अपने वीकर एरियाज पे फोकस करिए। जब आप क्वेश्चंस लगाते हैं तो क्वेश्चंस लगा के आगे मत बढ़ जाइए। जो भी आप गलत कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, आप उस पर फोकस करिए। आपने सही किया है तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये तुक्का लगाया था, ये मेरा सही हुआ है। अगर आपने गलत किया है तो आपको पता होना चाहिए मैंने क्यों गलत किया और कहाँ गलत किया है। साथ ही साथ आपको केस लॉज रिवाइज करते चलने हैं। केस लॉज पे बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं देना है क्योंकि केस लॉज यहाँ पे लैंडमार्क पूछे जाएंगे, तो लैंडमार्क आप डेफिनेटली जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आप रिवाइज करोगे ही करोगे वो वाले केस लॉज। रीसेंट केस लॉज बहुत ज्यादा जो फेमस है आप उनको कर सकते हो, बाकी आप केस लॉज पे टाइम वेस्ट ना करिए। आप बेयर एक्ट पे ध्यान दीजिए ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे फैक्चुअल सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हुए रिवाइज करिए, ठीक है, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। लास्ट के 5 दिन जो बचते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ मॉक लगा लीजिए। कम से कम फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है, 3 4 5 जो भी हैं, एक दिन में एक मॉक टेस्ट पूरा फुल लेंथ लगाइए। और नहीं मॉक लगा रहे हैं तो अगेन वही करिए कि क्वेश्चंस को मिक्स करिए, टाइमर सेट करिए और उसको सॉल्व करिए, प्लस क्विक रिवीजन करिए। 5 दिन में आपको पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, तो एक मॉक आपको पूरा डेली लगाना है, मिस्टेक को रिवाइज करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और सुप्रीम कोर्ट के केसेस पे फोकस करो, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स पे फोकस करिए। साथ ही साथ क्विक रिवीजन करते चलिए जो भी चीजें आप अब तक पढ़ते आए हैं। देन स्मार्ट पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है, क्या यहाँ पे हो सकता है, आपको मैं यहाँ पे कुछ टिप्स देने वाली हूँ कि आप पेपर अटेम्प्ट कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले देखिए, आप ना जो हाई वेटेज वाली चीजें हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है या जूरिस्प्रूडेंस है, मैं अभी प्रैक्टिस की बात कर रही हूँ, अभी वो एग्जाम डे की नहीं बात कर रही हूँ। तो जब अभी आप क्वेश्चंस लगा रहे हो ना तो मेक श्योर कि आप कॉन्स्टिट्यूशन और जूरिस्प्रूडेंस पे बहुत ध्यान दें। साथ ही साथ अगर आप एक आध और सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना चाहते हैं तो वो आपका इंटरनेशनल लॉ हो सकता है, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट्स है जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो हाई वेटेज है, तो हाई वेटेज में हाई एक्यूरेसी रखने की कोशिश करिए कि जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आना ही आना है, तो मैं उसको ज्यादा रिवाइज करूँ, ठीक। टिप 2 आपके लिए ये होगी कि रॉन्ग ऑप्शंस एलिमिनेट करिए, एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करिए। एलिमिनेशन टेक्निक जो होती है ना वो बहुत यूजफुल होती है। आप कभी भी अगर सही आंसर पे पहुंचने की कोशिश करो तो आपको इतना सही नहीं समझ में आएगा, जितना आप गलत को हटाते जाओगे तो आप सही पे पहुंच पाओगे। एक्यूरेसी हमेशा एलिमिनेशन टेक्निक आपकी इंप्रूव करता है। नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करिए, ठीक है, आप गलती से भी नेगेटिव मार्किंग ना करें, ये होना चाहिए आपकी कोशिश। और अगर आप इंश्योर हैं तो अनएजुकेटेड गेस मत लीजिएगा, एजुकेटेड गेस लीजिएगा। कहने का मतलब, अगर आप 4 ऑप्शन में से 2 में कंफ्यूज हैं, 2 आपने एलिमिनेट कर दिया है, 2 में कंफ्यूज हो, तो आप वहां पे गेस मार सकते हो, उसको हम एजुकेटेड गेस कहते हैं। और जब हम चारों ही ऑप्शंस के बारे में नहीं जानते हैं तो उसको हम अनएजुकेटेड गेस कहते हैं, जब हम फिर भी मार के आंसर चले आते हैं। तो कोशिश करिए नेगेटिव मार्किंग ना हो एंड कीप ट्रैक ऑफ टाइम।
हर एक क्वेश्चन को कितना समय देना है ये कोशिश रखिए। हालांकि एमसीक्यू है तो इतना तो टाइम टेकिंग वाला मतलब है नहीं कि उसमें आप पर क्वेश्चन सोचो, लेकिन हाँ आप ये कर सकते हो कि पहले आधे घंटे में मुझे इतने क्वेश्चन कर लेने हैं, दूसरे आधे घंटे में इतना कर लेना है, आखिरी आधे घंटे में इतना करना है। इस तरीके से आप अपने स्लॉट को डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि 90 मिनट से 75 क्वेश्चन है, तो 1 मिनट से ज्यादा आप एक क्वेश्चन पे दे सकते हो बहुत आराम से, और वो शायद हो भी जाएगा कुछ कुछ स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस में, वहां पे थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है। लेकिन ये स्ट्रैटेजी आप अभी से जब करोगे, आपको डी डे का वेट नहीं करना है, आपको एग्जाम डे का वेट नहीं करना है कि उस दिन मैं ये स्ट्रैटेजी करूंगा, उस दिन तो करना ही है, लेकिन आज आप अभी से करोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो कितने काम आ रही है। नेक्स्ट, कॉमन मिस्टेक्स कुछ होती हैं जो लर्नर्स करते हैं, उनको अवॉइड करना है। वो क्या है? जैसा कि मैंने कहा कि अभी भी ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लगा रहे होंगे, वो इग्नोर कर रहे होंगे। तो ऐसे केस में क्या होता है, आप कहीं ना कहीं अपने बहुत सारे नंबर लॉस कर रहे हो। 75 में हो सकता है कि 20 क्वेश्चन आप खो रहे हो, 20 नहीं तो 10 भी अगर खो रहे हो तो 10 भी बहुत मैटर करता है, आपको पता है ये बात, क्योंकि कई सारे सवाल रिपीट होते हैं। हो सकता है क्वेश्चन रिपीट ना हो लेकिन टॉपिक रिपीट हो जाए, है ना। लेकिन मैंने ये चीज खुद प्रीवियस ईयर जो पेपर सॉल्व कराया है इसी चैनल पे, तो मैंने आपको बताया है कि 2023 में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है जो 24 में पूछा है, 22 का कुछ सवाल 23 में रिपीट हुआ है, फिर 24 में रिपीट हुआ है। तो अगर 2-3 नंबर से भी फर्क पड़ता है तो जी हाँ, हमें प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल लगाने चाहिए। दूसरी गलती जो करते हैं बच्चे वो होता है केस लॉस को स्किप करना। तो लैंडमार्क केसेस को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे, ये मैंने आपसे पहले भी कहा है। जो लैंडमार्क जजमेंट्स होते हैं उस पर क्वेश्चंस आते हैं, और जो क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन एनटीए पूछता है उसमें ज्यादातर वो आपका ईयर वाइज केस लॉ को एडजस्ट करने को बोलता है। एक और जो क्रोनोलॉजी का जो फॉर्मेट इनका बहुत इन्होंने पूछा है वो है सेक्शन को अरेंज करने को, मतलब इन्होंने टॉपिक दे दिया है और कहा है कि इनको अरेंज करो, तो ऑब्वियस सी बात है किस सेक्शन में दे रखा है आप उस हिसाब से उसको अरेंज करोगे। थर्ड पॉइंट, आप सबको लगेगा एक महीना है पढ़ लो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ लो, एमसीक्यू तो क्या करना है, वहां पे तो क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेंगे। ये गलती मत करिए। जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे आपको समझ नहीं आने वाला है। आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पे फोकस नहीं करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस इज वेरी मच इसेंशियल। आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस साथ में करते हुए चलना है। लास्ट मिनट के न्यू टॉपिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं लास्ट मिनट पे, आपको इंस्टेड रिवाइज करना है जो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। लास्ट मिनट पे बिल्कुल भी नया नहीं पढ़ोगे, इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, जो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है आप उसको अभी 15 दिन में कर लीजिए। 15 दिन के बाद आप नया कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। 15 दिन के बाद आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और जो गलतियां आप कर रहे हैं उसको आप इम्प्रूव करेंगे। देन कंक्लूजन या फाइनल मोटिवेशन कह लो, सीधी सी बात है, यहाँ पे मैंने 25 डेज लिख रखा है, क्योंकि सीधी सी बात है जब 30 दिन की हम बात करते हैं तो 25 डेज ही हमारे स्टडी के होते हैं, है ना। 5 दिन तो आखिरी के वैसे भी मैंने लिख रखा है कि आपको क्विक रिवीजन करना है। तो कुल मिला के 25 डेज जो हैं वो बहुत छोटे दिख सकते हैं, लेकिन अगर आप एक डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी लेके चलो, अगर आप एक टाइम टेबल अपना बना लें और आप उसको स्ट्रिक्टली अगर फॉलो करते हैं, so you can definitely crack CUET PG LLM. You just have to stay focused, stay consistent, and you have to believe in yourself. This is the only मूल mantra which can help you to crack your exam. ठीक है, खुद पे भरोसा करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और फोकस रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत टफ पेपर है नहीं, आप उसको टफ बना रहे हो। सिलेबस बहुत ज्यादा है इसलिए आप उसको टफ बना रहे हो। आपको ये समझने की जरूरत है कि हर एक सब्जेक्ट से अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पढ़ लोगे, जो ऑलरेडी आपने देखा होगा चैनल पे, अगर नहीं देखा है तो अंतिम वार सीरीज मैं चला रही हूँ जिसमें मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कवर करा रही हूँ। तो वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आप यहाँ से कवर कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, जो चीजें आपसे पूछी जाती है एग्जाम में वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो मेक श्योर आप हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और आप एक क्विक रिवीजन यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। लेकिन बिफोर दैट अनअकैडमी अपना बिगेस्ट इवेंट लेके आ रहा है आरंभ 2025 1 मार्च को 7 PM से 9 PM फॉर IIT JEE NEET UG एंड फाउंडेशन। सो यहाँ पे बिग सरप्राइजेस रहेंगे, मेगा रिवॉर्ड्स रहेंगे। ये आपका इवेंट होने वाला है लाइव अनअकैडमी नीट के चैनल पे, तो मेक श्योर कि आप अनअकैडमी नीट के चैनल पर जाके एक बार नोटिफाई मी का ऑप्शन क्लिक कर दें, जिससे कि इवेंट जब शुरू हो तो आपको इसके बारे में पता चल सके। क्लैट पीजी और एलिट पीजी 2026 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा अचीवर्स बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड MSING10। इस कोड को यूज करके यू विल गेट
अ गुड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन दिस बैच। ठीक है, 250 प्लस लाइव आवर्स हैं यहाँ पे एंड 10 प्लस मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड करेंगे। CUET PG LLM, सीधी सी बात है, अभी 30 डेज अगर बचे हैं आपके एग्जाम में तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो। आपकी प्रिपरेशन और यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगी। मेक श्योर कि आप ज्वाइन करने से पहले इस कोड का जरूर इस्तेमाल करें। प्लस प्रोग्राम में आप अगर हमारे आएंगे तो आप देखेंगे कि डेली लाइव क्लासेस हम कराते हैं, हम यहाँ पे लाइव टेस्ट एंड क्विजेस कराते हैं, साथ ही साथ हम इन क्लास PDF प्रोवाइड कराते हैं, डेली केस लॉज एनालिसिस होता है हमारी क्लासेस में, और हम इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस भी लेते हैं। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो आप इस चैनल में जुड़ सकते हैं। यहाँ पे सारी अपडेट्स आपको यूट्यूब से मिलती रहेंगी, यूट्यूब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एंड अनअकैडमी के चैनल पर जो फ्री क्लासेस मिलती हूँ उसकी फ्री क्लासेस में लेती हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्प कर रहा है तो मेक श्योर आप इसको लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब और कर सकते हैं हमारे चैनल को फॉर मोर CUET PG टिप्स। साथ ही साथ अगर आप क्लैट और एलेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी हमारे साथ बने रहिए। मैं यहाँ पे क्लैट PG के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट जो होते हैं उसकी सीरीज भी चलाती हूँ, जो ऑलरेडी आप हमारे चैनल पे देख सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच अवर अंतिम वार सीरीज फॉर CUET PG LLM 2025। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं और स्ट्रैटेजी वीडियोस के साथ एंड और आपके लिए हेल्पफुल सेशंस लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।